देखते हैं। मेरे पैगंबर ने फरमाया ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा। सहाबा ने पूछा किस पर? तो हुजूर ने फरमाया मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। आज हम बेरहम हो गए, आज हम जात पात देखने लगे कि ये पठान है कि जोला है कि नौ है। अरे हिंदू मुस्लिम देखने लगे, यही नहीं देखते कि हम सब खुदा के बंदे हैं। इंसानियत पैदा करो, रहम करो, अल्लाह आप पर रहम करेगा। तो ये नियाज एक सदका है, सदका से बलाएं टलती। करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की बहन ज़ैनब ने कहा था भाईजान मुझे सदका करना। अल्लाह के रसूल ने कहा था सदका तो तदफउ, मारने के लिए 22,000 की लश्कर आई थी। कहा भाईजान इससे भी बड़ी कोई मुसीबत का दिन होगा। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह के नाम पर सदका करूं ताकि इस बला से अल्लाह मुझे निजात दे दे। इमाम हुसैन ने कहा था अब जो बनाता है बनाने दो, सब लोग उतर न तवज्जो, बात गौर से सुन लो थोड़ी देर, जब तक जनरेटर का तेल साथ दे। इमाम हुसैन ने कहा था बहन ज़ैनब पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, कौन सी चीज सदका करोगे? तो ज़ैनब ने कहा था भाईजान आज करबला के मैदान में मेरे पास दौलत नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं कि अल्लाह के नाम पर सदका करूं, लेकिन अल्लाह ने मेरी दो औलादें दी हैं औन और मोहम्मद। औन और मोहम्मद को खुदा के नाम पर मैं सदका करना चाहता हूं ताकि बला से निजात मिले। इमाम हुसैन ने कहा था बहन ज़ैनब अपने दोनों भांजों को हम खून में लौटने की इजाजत दे दें, कत्ल होने की इजाजत दे दें। पता चला कि बलाएं टलती हैं सदका से। तो ये फातिहा जब कराया करो तो इसको छलटन पाठ ना कहा करो, कहते भी अच्छा नहीं लगता, न सुनते भी अच्छा लगता, बल्कि कहो हम सदका करने जा रहे हैं ताकि इस बला से अल्लाह हमें निजात दे। हम फातिहा कराने जा रहे हैं ताकि अल्लाह इस बला से हमको निजात दे। अब इस सदका में काली बकरी ही पता नहीं किसने इजाद कर दिया। न काली बकरी है, न सफेद बकरी, न बकरा, न मुर्गा, जो अल्लाह तौफीक दे वो अल्लाह के नाम पर सदका करो। इस्लाम में किसी चीज की कैद नहीं है, जो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे दे वो अल्लाह के नाम पर सदका करो। ये कहीं नहीं लिखा है काली बकरी होना चाहिए या बकरा होना चाहिए। बकरे की तौफीक हो बकरे को सदका करो, बकरी की तौफीक हो बकरी का सदका करो, मुर्गा की तौफीक हो मुर्गे का सदका करो। बंदे मोमिन जब सच्चे दिल से एक दाना अल्लाह के नाम पर सदका करता है तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है। बोलिए ना, सब बताएंगे। लेकिन आज हम लोगों ने कुछ जायज चीजों को नाजायज कह दिया।
जायज चीज को नाजायज। अब ये सदका है, फातिहा का खाना है, अब इसको ये कहना कि बच्चे खा सकते हैं, मर्द नहीं, या औरतें नहीं खा सकती हैं, ये भी जायज को नाजायज कहना, हलाल को हराम कहना। घर में नहीं ला सकते, बाहर ही खाएंगे, ये भी गलत है। आप हलाल को हराम क्यों कह रहे हैं? अल्लाह ताला इससे इतना नाराज होता है कि कुरान करीम की आयत नाज़िल हो गई, कुल मन हर्रमा मा अहल्लल्लाह, ऐ नबी तुम फरमा दो, मन हर्रमा, किसने हराम कर दिया, मा अहल्लल्लाह हो, जिसको अल्लाह ने हलाल फरमाया, जिसको खुदा ने हलाल फरमाया उसको हराम करने वाला कौन है? ये खुदा की रोजी है, नियाज है, जो भी बंदा खाना चाहे उसको खिला दो, अल्लाह राजी हो जाए। खाना खिलाना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। बहुत से लोग अपने मन गढ़ंत मसला बताते रहते हैं। बहुत से कहेंगे अड़हर दाल पे फातिहा नहीं, कहीं अड़हरी चमारी नमाज। अरे अल्लाह के दाने को तुम इतनी हिकारत से कह रहे हो? जो चीज हमारे आपके लिए खाना जाए उस पे फातिहा भी जाए, जो हलाल है उस पे फातिहा भी जाए। बहुत सी चीजें फातिहा मर्द ही कर सकते, औरतें नहीं कर सकती, ये भी गलत। ये भी जायज को नाजायज करना। ईसाले सवाब है फातिहा, कलमा दरूद कुरान का सवाब पहुंचाना है, मर्द भी पहुंचा सकता, औरत भी पहुंचा सकती, चाहे वो बड़े पीर की फातिहा हो, चाहे माँ बाप की फातिहा। आए लोग पता नहीं कैसे कह दिए कि बड़े पीर के फातिहा मुलबिन मौलाना कर। यही हमारे 11वें दिन आवत है तो दुनिया खुशी, इमाम के लिए मुसीबत। 100 घर में फातिहा करे तो इमाम के 11 रही जी। बोलो, ईद बकरा ईद का दिन आएगा, सबको खुशी और इमाम साहब को 100 घर फातिहा करना। आप खुद सोचो, आपको 100 घर में जाना पड़े तो आपको तकलीफ नहीं होगी, और इमाम को 100 घर में बुलाता है। अगर एको घर में फातिहा हम चूक गए तो वही दुनिया के बुरिया बिस्तरा गोड़, दुश्मन उसके तैयार हो जाते। ऐ लोगों, नाजायज को जायज न कहो और जायज को नाजायज न कहो, उसके लिए पूछना जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग कहेंगे, देखा जाता है कि अगर मुर्गी कहीं बिलैया पकड़ ली और जिंदा है, फड़फड़ात है, लेकिन मेहरुआ जबा न करे, अपने मर्दवा को ले, ओ गुडुआ कब्बा, ओ गुडुआ कब्बा जल्दी आओ, का बलाइन जब तक यहाँ टाइम हुई। याद रखो, जैसे मर्द बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी चलाए तो उसका खाना हलाल है, ऐसे ही औरत अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी चला दे तो उसका खाना भी हलाल। दोनों कर सकते हैं। अपनी तरफ से शरीयत में जायज को नाजायज, नाजायज को जायज नहीं कहना चाहिए। तो ये खाना आप सब लोग खा सकते हो, घर में भी ले जा सकते, बाहर भी खा सकते। अल्लाह ने घर और बाहर की कोई कैद नहीं लगाई। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, वो पाक चीज खाओ जो हमने तुमको अता किया है, जो हमने तुमको दिया है उसको खाओ। अब घर में खाओ, बाहर खाओ, जहां अल्लाह तौफीक दे खाने की, आपको सूरत मैसर हो वहां बैठ के खा लो। अब उसमें कैद लगाना अंदर बाहर की, गोया कि अल्लाह ने हमें आजाद बनाया, हम उसमें कैद लगा रहे हैं। तो बहरहाल ये सदका की फातिहा है। बारिश नहीं हो रही है, आप जरा गौर करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन के पास कुछ लोग पहुंचे। उन्होंने कहा, ऐ नबी के नवासे,
बारिश नहीं हो रही, खेतियां सूख रही। दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारी खेतियों को हरी भरी फरमा दे। तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया था, जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग भी बोल दो अस्तगफिरुल्लाह, बोलो ताकि याद हो जाए। फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह ताला इसकी बरकत से तुम्हारी ऊपर बारिश नादिल फरमाए। वो लोग चले गए। फिर कुछ लोग आए, कहने लगे रसूलुल्लाह के नवासे काफी दिन हो गए, शादी हुई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, दुआ कर दो अल्लाह ताला औलाद अता फरमा दे। तो इमाम हसन ने फरमाया, जाओ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता फरमाएगा। वो लोग चले गए। फिर कुछ लोग आए, कहने लगे रसूलुल्लाह के नवासे काफी दिन हो गया, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन गरीबी साथ नहीं छोड़ती, गुर्बत पे गुर्बत बढ़ती जाती है, हम सब कसीरुल अयाल हैं, काफी बच्चे हैं, ऐ नबी के नवासे दुआ कर दो बारिश नाजिल हो जाए, दुआ कर दो अल्लाह हमारी गरीबी दूर कर दे। तो इमाम हसन ने फिर यही फरमाया कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी गरीबी को दूर फरमा देगा। वो लोग चले गए। फिर कुछ लोग आए, कहने लगे रसूलुल्लाह के नवासे हमारी बहुत बड़ी बाग है खजूरों की, लेकिन फल नहीं आते, यक्का दुक्का फल आते हैं, दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारे बागों में फल पैदा फरमा दे। तब भी इमाम हसन ने उनसे फरमाया, जाओ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे बागों में फल पैदा फरमाएगा। वो लोग चले गए। फिर कुछ लोग आए, कहने लगे रसूलुल्लाह के नवासे हमारे नबी का मर्तबा इतना ऊंचा, लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आता, कुछ तो बस यही कहते हैं कि वो भी इंसान हम इंसान, हम नबी की बराबरी कैसे कर सकते। देखो हम में तुम में मर्द मर जाता, औरत बेवा हो जाती, तो बेवा औरत का निकाह बाद में जायज है कि नहीं जायज? बोलो। आजकल की औरतें बेवा होती हैं, हम में तुम में कोई औरत बेवा होती है तो दूसरे से निकाह उसका जायज है, लेकिन अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद सरकार की 11 बीवियां थी, 9 बीवियां तो बाहयात थी, लेकिन हुजूर के विसाल के बाद किसी बीवी का निकाह किसी से जायज नहीं था। कि जायज क्यों? सरकार की बीवियां उम्मत की माँ हैं। कुरान में अज़वाजुहु उम्महातुल मोमिनीन, नबी की बीवियां मोमिनों की माँ हैं। तो जब हम सबकी वो माँ हैं तो माँ से निकाह करना जायज है? हम में तुम में कोई बेवा हो जाए तो उसका निकाह दूसरे से जायज, और नबी की औरतें नबी करीम के बाद फिर उनका निकाह किसी से दुरुस्त नहीं। हुजूर पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, और हम पर आप पर बोलो सिर्फ 5 वक्त की नमाज फर्ज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सी खुसूसियतें थी। मस्जिद में नापाक इंसान का जाना नाजायज, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को इजाजत दे दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम किसी चीज की बराबरी नहीं कर सकते। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें आ गई एक मरतबा जंग खैबर के टाइम पर, तो हदीस में फबसका फी ऐनैहि, तो सरकार ने अपना थूक अली की आंख में लगा दिया, फबरिया ऐनैहि, तो अली की आंखें दोनों ठीक हो गई। हमार तुम्हार थूक लगाए ले कोई तो लिबरियाई तो लगबे करिए। हम नबी के बराबरी नहीं कर सकते। नबी का मर्तबा बहुत ऊंचा। डूबा हुआ सूरज मेरे नबी ने फिरा दिया, चांद के 2 टुकड़े कर दिया। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पूरी जिंदगी अपने नबी की तारीफ की। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते
मद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बात ये समझ में नहीं आती, वो तो कहते वो भी इंसान हम भी इंसान। अब आप लोग सोचो तो कई सब लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन वो उतना ही बकते हैं जितना उनको 40 दिन के चिल्लम रटाया जाए। जैसे एक आदमी था, उसकी शादी हुई, बीवी आई और 3 महीना घरे रही कि एक लड़का महतारी हुई। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद वो आदमी के चेहरा उतर ही गया। एक दिन मेहरुआ कहला गाय सबके घरे लड़का पैदा होता है, चेहरा चटक लागत है। और तो जब से हमारे यहाँ लड़का हुआ तब से तो चेहरा मुरझाते जाते। कहा बात? तो कहीं तुमका का यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाप होता, तुमका तो चेहरा मुरझाता। कहीं काहे? कहीं 3 महीना हुआ बिहार के लड़का होगा, जिधर निकली थे पकड़ पकड़ खींच के पूछता है कि अरे 3 महीना तेरे बिहार हुआ, लड़का कैसे होगा? तो औरतिया कहते तो समझा नहीं पाओ। तो कहीं कहा समझाए? जब 9 महीना हो चाहे 3 महीना भी धरा है तो हम कहा समझाए? तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुम्हारे बिहार कितने दिन हो? तो कहे 3 महीना और का। तो कहे सो हमरे बिहार, कहीं तुम्हारे बिहार 3 महीना हुआ। और पूछी लड़कवा कितने दिन पर हुआ? कहे भाव 3 महीना हुआ। वह औरतिया पढ़े इस पहाड़ा घर में, कहे सारे 3 महीना तुरे बिहार हुआ, 3 महीना हमरे बिहार हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं गिरी। तब के समझ मावा कहे हाँ यार ये तो 9 महीना भवा। अब कहते अब को अनुसार बोल दी तो खैरियत नहीं। मेहरुआ पढ़ाए दी इस पहाड़ा घर में। अब जब सुबह निकला तो कोनो पड़ोसी खींचिस दामन कहे इधर इधर कस के रे 3 महीना तुरे बिहार हुआ तो लड़का कैसे हुई गरी बल लड़ीगा उससे। कैसे कहा 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे ब्याह होगा, 3 महीना मेहरबो ब्याह होगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगा। पूरा गांव एक लंगू अकेले वह बक्का जो मेहरुआ रटाई दी। यही हाल इन देवबंदियों का है कि 40 दिन चिल्लम जाए के जो इनको रटाया जाता है वही जिंदगी भर बकते हैं। नबी का मर्तबा बहुत बुलंद है। आला हजरत दूसरी जगह फरमाते हैं कि अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और जो मिला लाओ रब्बिल अर्श जिसको, जो मिला उनसे मिला। लाओ रब्बिल अर्श जिसको, जो मिला उनसे मिला। और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो जितना नाश करो उतना कम है कि अल्लाह ने हमको आपको ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। इसलिए अपने नबी का एहसान मानो। अपने पैर के बारे में सोचो कि हमारे पैर शराब खाने की तरफ न जाए, हमारे पैर जुआ की तरफ न जाए, हमारे पैर ज़िना के लिए न जाए, हमारे पैर चोरी के लिए न उठे। इसलिए कि वो पैर हैं जिनके नीचे जिब्रील ने पर बिछाने की तमन्ना की थी। मेराज की रात में हुजूर ने पूछा था जिब्रील रब की बारगाह में जा रहा हूँ, कोई आरज़ू तो बताओ। तो जिब्रील ने कहा था अल्लाह के रसूल एक ख्वाहिश। कहा क्या? कहा अल्लाह के यहाँ जा रहे हो, अल्लाह से मेरे लिए इजाजत मांग लेना कि क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसरात के ऊपर से गुजरे तो मैं आपकी उम्मत के पैरों के नीचे अपना पर बिछा दूं, ताकि वो 50,000 का साल का रास्ता पुल बारीक तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक
आपकी उम्मत को गुजरने में तकलीफ न हो, मैं अपने पर को बिछा दूं, आपकी उम्मत मेरे परों पे होके गुजर जाए। अब आप लोग सोचो थे उनके पर कितना चौड़ा होगा। गिद्ध के पैर बहुत बड़े हैं तो एक आदमी पैर उठे। जिब्रील के पर, एक पर की लंबाई चौड़ाई जिब्रील की कितनी है? रवायतों में आया है जमीन और आसमान के बीच में जितनी दूरी है इतनी चौड़ाई एक पर की है। और इस तरह अल्लाह ने जिब्रील को 26,000 पर अता फरमाया। वो हमारे पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना करें जो फरिश्तों के सरदार हैं, और हम इन पैरों से चोरी के लिए जाएं, शराब के लिए जाएं, जुआ के लिए जाएं, किसी के कत्ल के लिए जाएं। ऐ लोगों, दुआ करो कि अल्लाह हमारे पैरों को उठाए तो या तो रिज़्क़े हलाल की तलाश के लिए या तो इबादत के लिए मस्जिद में जाएं, बाकी हमारे पैर किसी और तरफ न जाएं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। और जिब्रील